नमस्कार दर्शकों। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कल है गणेश चतुर्थी। कहने का मतलब ये है कि घर घर में श्री गणेश जी स्थापित होंगे। पर इसी के साथ मैं तो आप लोगों को ये बता देना चाहती हूँ कि हमें आज यानी कि 6 सितंबर की रात में और 7 सितंबर की रात को भी चंद्रमा के दर्शन नहीं करने हैं। तो हमें चंद्रमा के दर्शन इसलिए नहीं करने हैं क्योंकि गणेश जी ने चंद्रमा को श्राप दिया था कि जो भी करक चतुर्थी या फिर कलंक चतुर्थी को चंद्रमा के दर्शन करेगा तो फिर उसके ऊपर कोई भी यानी कि चोरी का आरोप लग सकता है या कोई भी झूठा आरोप लग सकता है। तो हमें इस बात को याद रखना चाहिए कि जिस काम के लिए भगवान मना करते हैं वो हमें नहीं करना चाहिए। और हमारे शास्त्र भी यही कहते हैं कि यदि आपसे कहा जा रहा है कि आपको केवल 2 दिन यानी कि जो कल करक चतुर्थी है से एक दिन पहले यानी कि रात में चंद्रमा के दर्शन नहीं करने जो आज है 6 तारीख की रात, और कल भी आपको चंद्रमा के दर्शन नहीं करने, तो आपके ऊपर कोई भी झूठा आरोप लग सकता है। तो यदि मैं झूठे आरोप की बात करूं तो श्री कृष्ण जी, हम सभी को मालूम है कि श्री कृष्ण जी के ऊपर एक झूठा आरोप लगा था किस चीज का, मणि चुराने का, और प्रसेनजित नामक एक व्यक्ति को मारने का भी यानी कि उसकी हत्या का भी आरोप लगा था। तो मैं आपको बताती हूँ कि एक बार क्या हुआ था कि श्री कृष्ण जी ने करक चतुर्थी वाले दिन यानी कि एक दिन पहले या उसी दिन रात में चंद्रमा के दर्शन कर लिए थे। तो फिर क्या हुआ कि जब श्री कृष्ण जी द्वारका के राजा थे तो क्योंकि उन्होंने दर्शन कर लिए, तो अब जैसे कि मैंने बताया कि किसी पे भी झूठा आरोप तो जिसने दर्शन किया उस पर लगता ही है। तो मैं आपको ये उदाहरण बता देना चाहती हूँ कि हमें जब मना किया जाए तो दर्शन नहीं करने होते। श्री कृष्ण जी ने गलती से दर्शन कर लिए थे। तो ऐसा हुआ था कि उस समय श्री कृष्ण द्वारका के राजा थे। तो उन्होंने क्या किया कि जो प्रसेनजीत था उसका बड़ा भाई था सत्रजीत। तो जो सत्रजीत था उससे सूर्यदेव की इतनी पूजा की कि सूर्यदेव ने खुश होकर सैमंतक नाम की मणि जो है वो सत्रजीत को दे दी। और सत्रजीत जो था उसका छोटा भाई था प्रसेनजीत। तो सत्रजीत के पास मणि थी, वो द्वारका में सभी को पता थी कि भाई सत्रजीत के पास तो मणि है। तो फिर श्री कृष्ण जी ने सत्रजीत नामक व्यक्ति से ये कहा कि सुनो सत्रजीत, तुम जो तुम्हारे पास मणि है ना उसको हमारे राजकोष में दे दो और तुम उतनी मुद्राएं मुझसे ले लो। पर मणि तुम मुझे दे दो और मुद्राएं तुम ले लो, तो राजकोष में वो मणि आ जाएगी। पर सत्रजीत का जो छोटा भाई था ना प्रसेनजीत, उसके मन में बेईमानी आ गई। तो उसने क्या किया कि उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपने बड़े भाई को मार दूं और जो मणि है वो खुद अपने हाथ में ले लूं। तो फिर उसने क्या किया कि सत्रजीत की जो मणि थी वो प्रसेनजीत ने चुरा ली। और अब वो मणि चुरा तो ली पर अपने भाई को मारा तो नहीं था। पर ये सोचा कि इसको कहाँ जाकर छुपाऊं। तो उसने सोचा कि मैं पहले तो शिकार खेलने चला जाता हूँ, फिर आकर सोचूंगा कि भाई कहाँ रखनी चाहिए मणि। अब जो मणि उसके पास थी तो वो जो है जंगल में शिकार खेलने के लिए चला गया। कौन चला गया? प्रसेनजीत, सत्रजीत का छोटा भाई। तो जब वो जंगल में शिकार खेलने गया, पर ये क्या, जंगल में तो मौत प्रसेनजीत का इंतजार कर रही थी। तो प्रसेनजीत जैसे ही शिकार खेलने के लिए जंगल में गया, वहां पे शेर ने प्रसेनजीत पर हमला कर दिया और बेचारा प्रसेनजीत मर गया। और उसके हाथ में जो अपने बड़े भाई सत्रजीत की चुराई हुई मणि थी वो उधर ही जंगल में गिर गई। तो अब क्या हुआ कि उसी जंगल में जामवंत जी की गुफा थी। तो जामवंत जी ने वो मणि देख ली और जामवंत जी ने वो मणि वहां से उठा ली और अपनी गुफा में अपने पास रख ली। अब सब लोग जानते थे कि जो द्वारका के राजा श्री कृष्ण हैं उन्होंने ही सत्यजीत को बोला था कि सत्यजीत क्यों ना तुम जो मणि तुम्हें सूर्य देव ने दी है वह मणि तुम हमारे राजकोष में रखवा दो और उतनी मुद्राएं ले लो। सत्यजीत अपने भाई को ढूंढने लगा और उसको अपना भाई कहीं पे भी नहीं मिला। तो वह श्री कृष्ण जी के पास आया। उसने कहा कि श्री कृष्ण जी, आपने ये कहा था कि भाई मणि राजकोष में जमा करा दो, मणि भी मेरे पास से कोई चुरा कर ले गया और तो और मेरा भाई भी अभी तक घर नहीं लौटा है। मुझे शक है कि कहीं वो मणि आपने ही तो नहीं चुरा ली और मेरे भाई को भी मार दिया हो। तो इस तरीके से श्री कृष्ण जी एक झूठा आरोप मणि चुराने का
और प्रसेनजीत के वध का झूठा आरोप लग गया। तो श्री कृष्ण जी तो राजा हैं, तो श्री कृष्ण जी को सभी लोग अजब निगाहों से देखने लगे कि जैसे श्री कृष्ण जी ने सचमुच ऐसा कर दिया। श्री कृष्ण जी ने मन में सोचा कि अरे भाई, उसके पास तो मणि थी, मैं तो ये कह रहा था कि राजकोष में रखवा दो, और उसने तो मुझे दी भी नहीं थी, पर ये क्या, मेरे पे तो झूठा आरोप लग गया। अब श्री कृष्ण जी ने प्रसेनजीत को कई जगह ढूंढा, हार के श्री कृष्ण उस जंगल में चले गए जहाँ पे कि प्रसेनजीत खुद जो है जंगल में शिकार करने गया था। किंतु वहां पर जब श्री कृष्ण गए तो उन्होंने देखा कि जो है हड्डियां पड़ी हुई थी, और कई दिनों की सूखी हड्डियां, खून। तो उन्हें ऐसा लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रसेनजीत जंगल में आया हो और वह शेर का शिकार हो गया हो। अभी श्री कृष्ण जी मन में सोच ही रहे थे कि तो गुफा में जो जामवन जी रहते थे, उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि आप यहाँ पे कैसे आए। तो श्री कृष्ण ने कहा कि अरे भाई, मेरे ऊपर एक झूठा आरोप लगा है कि मैंने प्रसेनजीत नाम के इंसान का वध कर दिया है, और मैंने जो है सैमंतक नाम की मणि उससे ले ली है। ना तो मैंने उसकी मणि चुराई है, ना मैंने उसका वध किया है, पर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर ये हड्डियां पड़ी हुई हैं, ये इंसान की ही हड्डियां मालूम होती है। तो जामवंत जी ने कहा, हाँ हाँ, ये तो इंसान की हड्डियां हैं। ये यहाँ पर शिकार करने आया था, परंतु इसको तो शेर ने खा लिया। इसके पास एक मणि भी थी, जो इस वक्त मणि वो मेरे पास है। तो श्री कृष्ण ने कहा कि अच्छा, मैं समझ गया कि यहाँ पर प्रसेनजीत शिकार करने आया था, और वो मणि जिसका मेरे ऊपर झूठा आरोप लगा है वो आपके पास है। तो श्री कृष्ण जी ने भगवान को धन्यवाद किया कि हे प्रभु, अब ये झूठा कलंक मेरे ऊपर से हट जाएगा, और जामवंत जी से कहा कि आप कृपया करके ये जो मणि है ये मुझे दे दो। तो जामवंत ने कहा, अरे, अगर आपको मणि चाहिए तो पहले मुझसे युद्ध कीजिए, अगर श्री कृष्ण आप मुझसे युद्ध जीत गए तो ये मणि मैं आपको दे दूंगा। तो श्री कृष्ण ने जामवंत जी से कहा कि ठीक है, मैं आपसे युद्ध करूंगा, अगर मैं जीत गया तो आप मणि मुझे दे दोगे, पर अगर आप हार गए तो आप सबको आकर वहां पर बताओगे कि किस तरीके से शेर ने प्रसेनजीत पर हमला किया, और आप इस बात के साक्षी हो, ताकि मेरे पे जो झूठा आरोप लगा है वो हट जाए। तो जामवंत जी ने कहा कि ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। तो फिर जामा जी और श्री कृष्ण जी का युद्ध हुआ, जिसमें कि श्री कृष्ण जी जीत गए, और जीत के अनुसार जामा जी ने श्री कृष्ण जी का साथ दिया, और ये बताया कि किस प्रकार से जो प्रसेनजीत है उस पर शेर ने हमला कर दिया था और प्रसेनजीत मारा गया था। तो ये जो झूठा कलंक लगता है, यदि 6 तारीख को और 7 तारीख को, यानी कि चतुर्थी से एक दिन पहले, और चतुर्थी यानी चतुर्थी से एक रात पहले, और चतुर्थी वाली रात को यदि आप चंद्रमा को देखते हैं तो झूठा कलंक लग सकता है। और वो झूठा कलंक किस पर लगा था? वो भगवान श्री कृष्ण पे लगा था, जिन्होंने कि अपने ऊपर से वो कलंक हटाने की पूरी कोशिश भी की थी। यदि देखा जाए तो इसी तरीके की एक बात रामचरितमानस में विभीषण जी अपने भाई दशानन यानी कि रावण को समझाते हुए कहते हैं, और वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जो चाहत आपन कल्याणा, सुयश सुमति सुभगति सुख नाना, तो पर नारी ललाट गोसाई, तजो चौथ के चंद की नाई। यानी कि अगर हे दशानन, आप अपना कल्याण चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका यश बढ़े, आपको बुद्धि मिले, आपके अंदर भक्ति जागे, तो कृपया करके पर नारी यानी कि सीता जी की तरफ मत देखो, और ना ही प्रभु आप चौथ के चांद को देखना। तो ये जो बात आपसे बार बार बोली जा रही है कि भाई आप लोग सब करक चतुर्थी वाले दिन, यानी कि कल की रात में और आज की रात में चंद्रमा ना देखें। इसके दो उदाहरण मैंने आपको बता दिए, एक श्री कृष्ण जी की कथा, और एक मैंने आपको बताया कि विभीषण जी ने भी यही कहा था कि तजो चौथ के चंद की नाई, यानी कि चौथ का चंद्र नहीं देखना है, नहीं देखना है। तो कृपया करके आप लोग भी आज रात को चंद्रमा के दर्शन और कल रात को भी चंद्रमा के दर्शन नहीं कीजिएगा, क्योंकि श्री गणेश जी ने चंद्रमा को ये श्राप दिया था कि जिस तरीके से चंद्रमा तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, उसी प्रकार से तुम काले होते जाओगे, तुम्हारी रोशनी घटती चली जाएगी। पर जब चंद्रमा ने हाथ जोड़कर श्री गणेश जी से माफी मांगी थी,
तो श्री गणेश जी ने कहा था कि देखो, श्राप तो मैं अपना वापस नहीं ले सकता, पर हाँ, ये ज़रूर कहूँगा कि जब चौथ का चंद्रमा यानी कि करक चतुर्थी वाले दिन, मतलब कि करक चतुर्थी वाली रात में और उससे एक रात पहले कोई तुम्हारे दर्शन करेगा तो उसके ऊपर झूठा आरोप, मिथ्या आरोप, झूठा कलंक ज़रूर लगेगा। तो यदि इस तरीके के कलंक से मुक्ति चाहिए और ये आपको कलंक ना लगे, तो आपको क्या करना है, आपको चंद्रमा के दर्शन बस 2 दिन रात में नहीं करने हैं, बिल्कुल नहीं करने हैं, बिल्कुल नहीं करने हैं। और वैसे आप चंद्रमा की जय कीजिए, क्योंकि हम सभी के अंदर चंद्रमा जो है वो मन का कारक है। और यदि आप गलती से चंद्रमा के दर्शन कर लें, वैसे तो मत करिएगा, पर अगर आप गलती से कर लें, तो आप कौन सा मंत्र पढ़ें, ये स्क्रीन पर आपको अभी सामने दिखाई दे रहा होगा। तो आप ये मंत्र करें और भगवान से क्षमा मांगें और कोशिश करें कि जो चीज़ मना की जाती है वो कृपया करके ना करें। आप सभी लोगों ने मुझे बहुत ही प्रेम पूर्वक सुना। आप सबके अंदर बैठी आत्मा, आपकी ऊर्जा शक्ति को मेरा बारंबार प्रणाम है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।